अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कॉजेज लॉ, विच इज़ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। आज हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं टू पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड क्लोजली स्पेस्ड मेटल प्लेट्स। हमने दो अपोजिटली चार्ज्ड मेटल प्लेट्स कंसीडर की जो कि पैरेलल पड़ी हुई हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस भी कम है, क्लोजली स्पेस्ड प्लेट्स हैं और उनके दरमियान मीडियम हम वैक्यूम कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर दैट द चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द प्लेट्स। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से क्या होगा कि हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो स्टार्ट होंगी फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड एंड करेंगी ऑन नेगेटिव प्लेट। तो हमें स्ट्रेट लाइंस शो होंगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हम इमेजिन करते हैं कि हमारी जो दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं वो इनफाइनाइट एक्सटेंट की हैं, मतलब काफ़ी लॉन्ग हैं, ताकि हम एंड्स को डिस्कस ना करें, सिर्फ सेंट्रल यूनिफॉर्म फील्ड के रीजन को डिस्कस करें। तो हमारे पास जो रीजन, हम छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड करती हैं नेगेटिव चार्ज पे। क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है इसलिए सारे के सारे चार्जेस प्लेट के इनर सरफेस पे कंसंट्रेट हो जाते हैं और साइड पे उनका इफेक्ट नहीं होता, मतलब आउटवर्ड्स पे इफेक्ट नहीं करते, इनर सरफेस पे कंसंट्रेट हो जाते हैं। Now to calculate the electric field intensity we will follow our steps. First step हमारे पास क्या होता है, Gaussian surface imagine करना। We consider a Gaussian surface in the form of a hollow box. अब इस केस में हम एक hollow box की फॉर्म में Gaussian surface को कंसिडर करते हैं। एक ऐसा बॉक्स जिसका एक सरफेस अपर सरफेस लेट से हमारी अपर प्लेट के अंदर इंसर्ट हुआ हुआ है, लोअर सरफेस हमारा मिडल रीजन बिटवीन दी प्लेट्स में आ रहा है और साइड्स अभी हमारी जो दरमियान वाले रीजन में आ रही हैं। तो हमने गाशियन सरफेस इमेजिन किया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस निकालना। उसके लिए हम सेम मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने सेकंड एप्लीकेशन में किया था। हम चार्ज इनक्लोज्ड निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेट्स से A इज द सरफेस एरिया, सिग्मा इज द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी and Q is the charge, then we can say that surface charge density is equal to charge by unit area। इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। और अगर हम Q की फॉर्म में रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा A। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास आ जाता है फ्लक्स थ्रू द सरफेस फाइंड आउट करने का। फ्लक्स थ्रू द सरफेस फाइंड आउट करने के लिए हम अपने बॉक्स की हर साइड के लिए सेपरेटली फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, देन सबको ऐड अप कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइड्स के लिए। अगर हम लेफ्ट और राइट साइड ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करें तो हम वहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एंगल क्या बनता है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इंटेंसिटी। एरिया वेक्टर अगर हम देखें फॉर लेफ्ट साइड और फॉर द राइट साइड, तो एरिया वेक्टर होता है, पॉइंट करता है अलॉन्ग द आउटवर्ड नॉर्मल, जबकि हमारी फील्ड क्या है, डायग्राम में हम देख रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव प्लेट ऊपर है नेगेटिव प्लेट नीचे है, तो हमारी फील्ड का डायरेक्शन भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम है। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इंटेंसिटी क्या बनता है, 90 डिग्री फॉर द लेफ्ट साइड एंड फॉर द राइट साइड। दोनों साइड्स पे वेक्टर एरिया और फील्ड इंटेंसिटी पे एंगल बनता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स फॉर द राइट साइड, लेट्स से हम इसको φ1 का नाम देते हैं, तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस φ1 इज इक्वल टू E डॉट ए, वेयर E डॉट ए को हम लिखेंगे EA cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब cos को 90 पुट करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर 0 आ जाएगा। होल टर्म क्या बन गई, φ1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर लेफ्ट एंड साइड पे क्या होगा, उस साइड पे जो हमने फ्लक्स कैलकुलेट करना है उसे हम φ2 का नाम देते हैं। φ2 is equal to E dot A, which is equal to EA cos theta, again theta is equal to 90 degree for left side too। तो हम 90 जब पुट करेंगे तो cos 90 अगेन 0, तो φ2 का आंसर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स। नाउ वी कैन सी फ्रॉम द डायग्राम कि जो अपर सरफेस ऑफ द बॉक्स है वो इंसर्ट हुआ है हमारी अपर मेटालिक प्लेट में,
जबकि हमारे जो चार्जेस हैं वो कंसंट्रेटेड हैं प्लेट की सिर्फ इनर साइड पे। तो as there is no field line inside the metallic plate, so flux through the upper end of the box is zero। अब फ्लक्स ई डॉट ए होता है, अब अगर ऊपर फील्ड ही नहीं है, ई ही ज़ीरो है, तो हमारे पास फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू अपर सरफेस फाई 3 को भी हम ज़ीरो कह देते हैं। नाउ लेट्स सी फ्लक्स थ्रू लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स क्या है। फाई 4 का नाम देते हैं इसको। फाई 4 इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब यहाँ पे अगर हमने एंगल की वैल्यू देखनी है बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इंटेंसिटी, तो वो क्या होगा, डायग्राम से देखते हैं। एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल और फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों पैरेलल बन रहे हैं। तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड इंटेंसिटी फॉर द लोअर सरफेस ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम फाई 4 इज इक्वल टू ई डॉट ए को जब हम ई ए कॉस थीटा लिखेंगे तो हम थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करते हैं। कॉस 0 1 होता है, तो हमारे पास फाई 4 का आंसर आ जाता है ई ए। अब हमने चारों सरफेस के लिए कैलकुलेट कर लिया, सबको एड अप कर देते हैं फॉर टोटल फ्लक्स थ्रू द बॉक्स। नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4। वैल्यूज पुट करते हैं। फाई 1 फाई 2 फाई 3 की वैल्यू 0 थी, जबकि फाई 4 का आंसर हमारे पास आया था ई ए। सबको ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल फ्लक्स जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या आ गया, ई ए। नाउ फोर्थ स्टेप इज टू अप्लाई गॉसेस लॉ ऑन द गाउसियन सरफेस। हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। अब क्या है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म गॉसेस लॉ की, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको यूं भी लिखते हैं 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। क्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। क्या थी, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। जब हम इसको पुट करेंगे तो गॉसेस लॉ की फॉर्म क्या बन जाएगी, फाई इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए। क्यू की जगह पे सिग्मा ए आ गया। नाउ लेट्स से हम इसको इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 दोनों में हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है, दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ई ए इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए को बोथ साइड पे कट कर देंगे तो हमारे पास फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेपरेट हो जाएगी, विच इज ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। इसको अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या आ जाएगा, साथ में आर यूनिट वेक्टर। ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। आर क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, जो क्या है इन दिस केस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट या फिर अलोंग द फील्ड लाइंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे।